सो आज की शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये कब बनते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी हम कोई सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो उसमें हम सोल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, और सोल्यूट को ऐड करते करते टाइम ही एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि मान लो मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया और इसमें अब मैं यहाँ पे सोल्यूट ऐड करूंगा सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सोल्यूट ऐड करना स्टार्ट करूंगा तो ये सोल्यूट इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर जाकर सोल्यूबल होगा और इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने लगेगी। और मैं इसमें सोल्यूट ऐड करूंगा, ये और डिसोल्व होगा, इसकी कंसंट्रेशन और ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिसोल्यूशन। ठीक है, कि जब ये इसके सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल हो रहा है, डिसोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है डिसोल्यूशन का प्रोसेस और इस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है, हम यहाँ पे सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। एक प्रोसेस यहाँ पे और देखने को मिलता है डिसोल्यूशन के साथ में, जो बिल्कुल इसका अपोजिट है, कि जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो यहाँ पे सोल्यूबल हो चुका है, वो क्या करता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे सोल्यूट के, उनके साथ में कोलाइड करता है, उनके साथ में टकराता है और सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इसका नाम रहेगा प्रोसेस का। तो यहाँ पे जब ये सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, कंसंट्रेशन कम होगी यहाँ पे सॉल्यूशन की। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट मान के चलो, क्योंकि इसमें यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है जब डिसोल्यूशन हो रहा है, और जब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे होंगे एक ही टाइम पे। अब जब ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, हम यहाँ पे सोल्यूबल करा रहे हैं सोल्यूट को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इन दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, दोनों सेम रेट से हो रहे होंगे। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम यहाँ पे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि जब इन दोनों का रेट सेम हो जाता है, इसको वो हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और इस सैचुरेशन पॉइंट पे आके अगर हम और सोल्यूट इसके अंदर सोल्यूबल कराना चाहें और सोल्यूट ऐड करें तो यहाँ पे सोल्यूबल नहीं होगा, और इसी सोल्यूशन को हम कहेंगे कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। ठीक है, तो इससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि वो सॉल्यूशन जिसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम हो जाए और हम फर्दर सोल्यूट उसमें सोल्यूबल ना करा सके, उसको हम कहेंगे यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, सैचुरेशन पॉइंट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन।